हेलो दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हम फॉर्मूलेज वगैरह रिवाइज करेंगे इन ट्यूटोरियल्स में। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखते हैं डिविजिबिलिटी के टाइप्स, है ना। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से। डिविजिबिलिटी के रूल देखते हैं ना। डिविजिबिलिटी मतलब कोई संख्या किसी से डिवाइड होगी कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो 2 से देख लेते हैं। तो 2 से यदि आप डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या को, मतलब x कोई संख्या है और आप उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो आप जानते हैं कि x की जो लास्ट डिजिट में कौन कौन सी संख्याएं होनी चाहिए। कौन कौन सी संख्याएं होनी चाहिए लास्ट डिजिट में? एक तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। तभी आप उस संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। ये तो आसान है। चलिए सेकंड पे आते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3, x बाय 3 करना है। ठीक है, 3 से। तो 3 से यदि आपको डिवाइड करना है तो आप हमेशा ध्यान रख लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है 123। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि डिवाइड होगी कि नहीं 3 से। तो आप क्या करो, इनका टोटल कर दो। ठीक है, ठीक है, इनका टोटल करो तो कितना होगा टोटल? 1 धन 2 धन 3 बराबर कितना हो गया? 6। जबकि 6 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, 2 आ जाएगा। तो इस संख्या को भी आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 123। आप करके देख लीजिए। 3 तीचों के 12, 3 3 एकम 3, 41 बार चला गया, 41 में चला गया, है ना। तो करना कुछ नहीं है, जो भी संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है a b c डिवाइडेड बाय 3 या d जो भी है, तो आप क्या करो, a धन b धन c धन d कर दो और फिर आप देखो कि इनका जोड़ जो है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यदि ये जोड़ 3 से डिवाइड हो गया तो फिर आप उसको डिवाइड कर सकते हो। यदि नहीं हुआ तो फिर 3 से भी डिवाइड ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर लो आसानी से, है ना, ये चीज़। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है, चलिए अब थर्ड पे हम आते हैं। किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसको हमको 4 से डिवाइड करना है। तो कैसे निकालोगे? कोई भी संख्या है x y z जो भी है, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, w x, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 से डिवाइड करना है तो हमको ये देखना है कि हमको हमेशा ये चेक करना है कि लास्ट की 2 डिजिट डिविडेबल बाय 4 है कि नहीं। ठीक है, अब जैसे मैं मान लो संख्या लिखता हूँ 2 3 6 4। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं। ठीक, तो तुम क्या करो, कुछ नहीं करना है, बस ये लास्ट की 2 डिजिट को आप देखो। ठीक है, और मान लो ये ए मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, लेट्स से 2 8 और लेट से यहाँ पे 428 लिख दिया। ठीक है, अब ये मैं देखता हूँ कि ये दोनों संख्याएं है कि नहीं डिवाइड। तो मैं क्या करूँगा, हमेशा लास्ट की 2 डिजिट देखूंगा कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो 4 64 में आप 4 करोगे तो कितना चला जाएगा, 4 एकम 4, 2 4 और 4 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, तो 16 चला गया 16 में। तो ये पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। आप करके देखेंगे तो देखिए, करके देखता हूँ मैं आपके सामने। आप 4 से किया तो ये हो गया 4 पंजे 20, तो ये 20 आ गया, 3 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 4 नाम 36, ये 4 यहाँ आ गया और 4 एकम 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये 428 है तो इसमें पहले चेक कर लो कि 28/4 पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं। तो 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28। अब 428 में आप चेक कर लो, ये तो ऑब्वियसली जाएगा ही, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है वैसे ही। ठीक है, यदि आपको चेक बस करना है, बस आप लास्ट की 2 डिजिट देख लीजिए, ख़त्म वहाँ पे। और कुछ फालतू टाइम वेस्ट, क्रॉस चेक करके टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, 2 हो गया तो ये तो जाएगा नहीं 2 से, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, तो ये 8 हो गया और ये कितना आ गया, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28।
तो 107 बार चला गया। ठीक है, तो ये 107 गुणे 4 करोगे तो 428 आ जाएगा। ठीक, तो ये 4 से आप इसको पता कर लीजिए, सबसे आसान है ना। लास्ट की 2 डिजिट देखना है, बस हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, x/5। ठीक है, अब ये चेक करना है। तो ये आप देख लो भाई, यूनिट डिजिट जो है ना इस x की, x जो भी नंबर है, यदि इसकी यूनिट डिजिट जो है यदि 0 या 5 है तो आप इसको कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये तो बहुत आसान है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ फिर भी आप यदि पूछे तो जैसे मैं बोलूँ कि 128/5 पॉसिबल नहीं है, लेकिन 425 या 520/5 आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ छठवें में आ जाइए। छठवा क्या है, छठवें में भाई नंबर डिवाइडेड बाय 6 करना है, ये चेक करना है। तो अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये नंबर ए डिविजिबल बाय 6 यदि हम 2 और 3 दोनों से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं कोई संख्या लिखूं, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब देखो मैं एक चेक करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे 424। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, एक कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब 3 से चेक करना है, 3 से डिवाइड करके। तो 3 से करने की ज़रूरत नहीं है, 3 वाला रूल आप याद रख लो। 3 वाला रूल क्या है, कोई संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं, कि सम 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे 4 2 4 है, तो ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10/3। ठीक है, क्योंकि ये नहीं हो रहा है पूरी तरह से, तो ये संख्या जो है 6 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, एक कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, है ना। जब दोनों ही सही होंगी तब वो पूरा चला जाएगा। तो अब देखो मैं इसको चेक करता हूँ आपके सामने कि ये 6 से जाएगा कि नहीं। तो 6 6 36 6 7 42 और ये 4 आ गया, तो ये जा ही नहीं रहा है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें लेट से हम एक संख्या और यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। लेट से इसको मैं 426 बना दूँ। ठीक है, 426 बना दूँ तो ये 2 से भी चला जाएगा, और यदि इनका जोड़ कर दिए 4 6 12 12/3, तो ये भी 3 से भी चला जाएगा, है ना। 2 और 3 दोनों से ये चला जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करने के लिए आप क्या करो, संख्याओं को जोड़ के 3 से डिवाइड करके देख लो। अब ऐसा, अब इसको देखो मैं इसको 6 से करूँगा तो ये चला जाएगा। 6 6 36 6 7 42 और 6 एकम 6 71, यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये 6 वाला रूल कर दिया। चलिए अब 7 वाला रूल भी देख लेते हैं। 7 वाले रूल में क्या है, कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो इसके लिए भाई 7 के लिए क्या है, थोड़ा सा 7 को करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक्चुअली कोई प्री डिफाइंड रूल स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए 7 को हम चेक नहीं करेंगे, हम सीधा आते हैं 8 पे। ठीक है, ठीक है, 7 के लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि रूल टाइप का वैसा। अच्छा, देखिए 8 के लिए भी बहुत आसान है। कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 4 3 2 3 2 3। ठीक है, ये है। ठीक, ये अपन को देखना है कि अब ये देखिए ये कोई संख्या है, ये अपन को चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको ये चेक करना है कि ये जो लास्ट के 3 नंबर हैं,
लास्ट के 3 डिजिट जो हैं ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए 323/8 है, तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ये एक सम संख्या से आप विषम संख्या में कभी नहीं पहुंचेगी वैल्यू, है ना। लेकिन अब इसी को ही मैं मान लीजिए मैं इसको ऐसा कर दूं 3, 2, 8 कर दूं। ठीक है, अब इसको 8 से करके देखो, यही वो संख्या है। अब इसको 8 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखो कि ये 8 से जा रही है कि नहीं। 8 चौके 32 और 8 एकम 41 पर। ठीक है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से चली जाएगी। देखिए मैं आपके सामने करता हूँ, ये संख्या हो गई। अब इसको मैं 8 से भाग देता हूँ, तो 8 एकम 8, 6, 3, 8 पंच 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, तो ये 6, 4 और 3 7। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आ गया, 8 नाम 72 आ गया, ये बचा, और फिर 8 एकम 8। ठीक है, तो इस देखिए 1791 से चला गया। बस आप 8 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये आपको चेक करना है। तो लास्ट की 3 डिजिट देखिए, उसमें 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। यदि वो 8 से पूरी तरह चला जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो फिर वो संख्या भी, जो भी संख्या होगी, वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये रूल होता है। चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नंबर डिवाइडेड बाय 9। अब हम 9 के लिए चेक कर लेते हैं कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे 3 का क्या रूल था, 3 का रूल आपको याद है, कोई नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं। हम क्या करते थे, सारे नंबर्स को, जैसे A B C D E, ये एक 5 नंबर्स की एक संख्या है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे चेक करते थे कि ये पांचों को ऐड करने पे यदि एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा है, तो संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी 3 से। ठीक है, ऐसे ही 9 का है, 9 के साथ भी यही चीज़ है। तो जो भी संख्या है, ये मान लीजिए 5 अंकों की कोई संख्या है, तो उसको जोड़ो और फिर 9 से डिवाइड करो। यदि पूरा ये संख्या चला जाता है, डिवाइड चला जाता है, तो ये जो संख्या होगी, ये जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 9 और 3 का एक जैसा रूल है। ठीक, देखिए अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से 180 है, लेट से 189 है। ठीक है, तो इसको आप लेट से यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 189, और यहाँ पे मैं लेट से मैंने 18 कर दिया, और 18 9 ये संख्या है, ये आपको 9 से चेक करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, इन सबको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ने पे कितना आया, 9 9 9 27 आ गया। ठीक है, आप इसको 3 से 9 से भाग करके देखो, तो ये 3 बार में चला गया। ठीक है, तो अब इसको भी ये जब चला गया, तो ये भी चला जाएगा। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 9 का करना है। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे रूल हैं, तो उसको हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, बाकी संख्याओं का। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आते रहेंगे।